अत्यंत प्राचीन समय की बात है। त्रेतायुग में माहिष्मति नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा, दानी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का दुख नहीं था। प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा की एक अत्यंत सुंदर और पतिव्रता रानी थी, जिनका नाम पद्मिनी था। रानी रूप, गुण और सेवा भाव में अद्वितीय थी। वे अपने पति की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थी। राजा और रानी दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन इतने सुख और वैभव के बाद भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान के अभाव में राजा और रानी का मन सदैव दुखी रहता था। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थों की यात्राएं की, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा का मन संसार से विरक्त होने लगा। वे सोचने लगे कि ऐसा राज्य और वैभव किस काम का, जिसमें वंश आगे बढ़ाने वाला कोई न हो। एक दिन राजा ने रानी पद्मिनी से कहा, हे प्रिय, मैंने बहुत प्रयास किए, परंतु मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। अब मेरा मन राज्य में नहीं लगता। मैं वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। रानी ने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, जहाँ आप रहेंगे वही मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। इसके बाद राजा ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। दोनों घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। राजा दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते। समय बीतता गया। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। तपस्या करते करते राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। रानी पद्मिनी अपने पति की सेवा में निरंतर लगी रहती थी। वे स्वयं कष्ट सहती, परंतु राजा की सेवा में कभी कमी नहीं आने देती। एक दिन रानी ने देखा कि राजा का शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका है। उन्हें चिंता हुई कि यदि शीघ्र कोई उपाय न किया गया तो राजा का जीवन संकट में पड़ सकता है। उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि समीप ही महान तपस्विनी माता अनसुया का आश्रम है। रानी तुरंत माता अनसुया के आश्रम पहुंची। माता अनसुया तेजस्विनी और महान पतिव्रता थी। रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माता अनसुया ने प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस वन में किस कारण आए हो? रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे पति कृतवीर्य संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। अनेक वर्षों से तप करने के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे कष्ट दूर हों। रानी की विनम्रता और पतिव्रता धर्म देखकर माता अनसुया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्य देने वाला है। यदि तुम श्रद्धा और विधि पूर्वक यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रानी ने पूछा, हे माता, कृपया इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए। तब माता अनसुया ने कहा, दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन उपवास रखकर भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। रानी पद्मिनी ने माता अनसुया को प्रणाम किया और वापस अपने पति के पास आ गई। जब अधिक मास की शुक्ल एकादशी आई तब रानी ने पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और पूरी रात जागरण किया। रानी की कठोर भक्ति और सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। भगवान ने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को बलवान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद राजा और रानी अपने राज्य में लौट आए। भगवान की कृपा से रानी को एक अत्यंत तेजस्वी और बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। वह अत्यंत पराक्रमी राजा बना। कहा जाता है कि उसमें 1000 भुजाओं का बल था। उसने अनेक दैत्यों को पराजित किया और धर्म की रक्षा की। संपूर्ण राज्य में आनंद छा गया। राजा और रानी ने भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया। तब से पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाने लगा। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
उसे संतान सुख, धन, वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों और तपस्याओं से भी बढ़कर फल देने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। एक समय नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में की गई पूजा, जप, तप और दान का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। पद्मिनी एकादशी इस मास की सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कठिनाइयों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। इस प्रकार राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु की कृपा से सुख, समृद्धि और संतान का वरदान प्राप्त किया। पद्मिनी एकादशी की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, सेवा और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव प्राप्त होती है। इति श्री पद्मिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त।